साल भर से ही थी परेशानी, ब्लीडिंग होती थी और कुछ भी खाना नहीं खपता था, उल्टी वगैरह बहुत आती थी, कुछ भी खाते सब निकल जाता या दस्त हो जाते थे। फिर उसके बाद में दिखाया तो हाँ, तब पता पड़ा कि ये रसौली है और आँत की भी दिक्कत है। तो फिर सुष्मिता मैम ने पहले उसमें ओपीडी में दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि कर दो। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, अब ये पहले से बेटर है। मेरा नाम डॉक्टर बबीता गुप्ता है। मैं एफएच मेडिकल कॉलेज में के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में प्रोफेसर और हेड के पद पर कार्यरत हूँ। ये महिला हमारी पेशेंट थी सायरा बानो और करीब 44-45 साल की उम्र की महिला हैं ये। और इनके तकलीफ़ ये थी कि इनको माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव होता था। ये करीब इनको 1 साल के लगभग बता रही हैं, ये चल रहा है सिलसिला। और इसके लिए इन्होंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और साथ ही साथ इनको एक पेट में उभार महसूस हुआ। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज स्थिति ये हो गई, करीब 6 महीने का जैसे बच्चा होता है उसकी शक्ल इख्तियार कर ली। तो उतने साइज़ का इनका पेट बढ़ गया। तो इन्होंने कई जगह इलाज कराया लेकिन दवाओं से इनको बहुत खास लाभ नहीं हुआ। तो वे एफएच मेडिकल कॉलेज आई, हमारी ओपीडी में आई। हमने ओपीडी में इनकी जांच की, इनकी जांचें लिखी और जब अल्ट्रासाउंड कराया और ऊपर से भी जांच की तो हमें इसका महसूस हुआ कि ये रसौली या जिसको गांठ या फाइब्रॉइड कहते हैं वो है। अब वो कितनी बड़ी है, कितने साइज़ की है और कहाँ कहाँ है, ये हमने फिर अल्ट्रासाउंड से जाना। तो एक कई पूरा बच्चेदानी भरी हुई थी, उसके अलावा अन्य उभार निकल रहे थे। तो जिस तरह बॉल होती है, एक यूट्रस के बाद, बच्चेदानी के बाद और उभार के साथ वो जो है वो ग्रोथ होती गई गांठ की। और ये पूरा उन्होंने इस तरह से आकार 6 महीने के बच्चे का आकार इख्तियार कर लिया। ऑपरेशन करने की मुश्किलात तो ये होती हैं कि इस समय ये ब्लीडिंग इनको लगातार चल रही थी, थोड़ा इन्फेक्शन का एक फैक्टर भी था साथ में। तो हमने यहाँ पर उनको कुछ भर्ती करके दवाएं चलाई जिससे कि थोड़ा इन्फेक्शन सबसाइड हो। खून की कमी भी थी थोड़ी, तो उसके लिए हमने खून का इंतज़ाम रखा। और क्योंकि साइज़ बड़ा है इसलिए हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कितना बड़ा इसमें कट या इंसिजन देना पड़े। तो और साथ में इनकी चूँकि मोटापा था पेट में, तो इनको अम्बलाइकल हर्निया की शिकायत भी थी, यानी एक छोटी ओपनिंग जिसके साथ पेट के अंदर की परत में ओपनिंग हो जाती है जिसमें आते बाहर निकल आती हैं, वो भी इसके साथ था। तो इसके साथ हमें इस तरह इसके साथ भी जूझना पड़ा। तो इस ऑपरेशन के साथ साथ जो है हर्निया की रिपेयर भी हुई है। तो उसको हमने लंबा कट देकर निकाला है, जो कि थोड़ा सा मुश्किलात था उस कट में से उस बच्चेदानी का, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा था। उसको निकालने के बाद उसको ऑपरेशन किया। इस तरह के केसेस में जहाँ पर रसौली पूरी भरी होती है बच्चेदानी में, कोई गुंजाइश नहीं होती है कि हम अपने जो कैंची या जो क्लैम्प्स हैं वो लगा पाएँ। तो मुश्किलात तो आती हैं, जटिलता आती है, लेकिन ऑपरेशन सफल हुआ और मरीज़ आज बिल्कुल स्वस्थ है। फाइब्रॉइड यूट्रस या रसौली बहुत आम बीमारी है महिलाओं की। इसमें जो है मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो अनियमित हार्मोन की अनियमितताएँ, दूसरी हार्मोन तकलीफ़ें जैसे कि थायराइड वगैरह की शिकायत है, थायराइड की बीमारी हो, ये सब हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। और इसमें यह है कि जब भी महिलाओं को इस तरह की अनियमितताएँ, माहवारी की अनियमितता होती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी जांचें कराना चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे केस में हुआ, सायरा बानो के केस में, इसको नज़रअंदाज करने के कारण उसका साइज़ जो है इतना बड़ा हो गया। ये एक दिन में नहीं होता, महीनों सालों लगते हैं इसको बड़ा होने में। और इसमें यदि लगातार ये इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें कैंसर में बदलने की संभावना भी होती है। लक्षण तो इसमें कई बार तो कोई छोटे जब
फाइब्रॉइड रसोली होती है तो कोई लक्षण भी नहीं हो सकते हैं, कई दफ़े कोई लक्षण नहीं होते, वो छोटी रसोली में होता है। जब वो बड़े आकार की होती है तब वो किस बच्चेदानी में किस जगह पर है, किस संरचना को दबाव डाल रही है। यदि वो पेशाब की थैली पर दबाव डालती है तो पेशाब की तकलीफ़ें होने शुरू हो जाती हैं। यदि वो पीछे की तरफ दबाव डालती है तो पाखाने से संबंधित तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह वो दबाव डाल रही है, तो इसको प्रेशर सिम्टम कहते हैं हम। और उसके बाद माहवारी की अनियमितता सबसे कॉमन सिम्टम इसमें है कि अत्यधिक माहवारी होना, ये इसका कॉमन सिम्टम है।